नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज स्वस्ति। वेलकम टू लीव इंडियन कल्चर विद स्वस्ति। आज हम कर्म के ऊपर कुछ विस्तार से बात करेंगे। आज वी हैव ऑल स्टडीड इन फिजिक्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि शक्ति को निर्माण और ध्वंस किया नहीं जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप को रूपांतरित किया जा सकता है, उसी प्रकार कर्म को भी ध्वंस किया नहीं जा सकता। विशेषतः प्रारब्ध कर्म को ध्वंस किया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र में उसको एक रूप से दूसरे रूप को रूपांतरित किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जो 3 प्रकार के कर्म है उसके ऊपर हम थोड़े विशेष रूप से वार्तालाप करेंगे। संचित कर्म इज इक्वल टू योर स्टोर्ड कर्म। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टोरिंग सम एरोज एंड आप जब शिकार पे निकले तो ये एरो को जो स्टोर करके रखे हो, ये आपका संचित कर्म है जिसका कंसिक्वेंस आपको मिला नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक योर स्टोर्ड कर्म। आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ जहाँ पे एक रिजर्वर है, आपने शस्य को स्टोर करके रखा है, लेकिन उसको आपने यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड द कंसिक्वेंस आफ्टर एंजॉइंग द पल्सेस, तो ये स्टोर होके रह गया है। और क्रियमाण कर्म जो है, इफ यू आर टेकिंग वन एरो एंड शूटिंग इट एट योर टारगेट पॉइंट, ये है आपका क्रियमाण कर्म मीन। एंड यहाँ पे द क्रियमाण कर्म जो है ना, ये आपका प्रेजेंट कर्म है, जो कि यू आर डूइंग इट एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्सिक्वेंस इन द प्रेजेंट लाइफ टाइम। इफ देर इज योर स्टोर्ड कर्मा और द संचित कर्मा and the Jivatma has taken the reincarnation in form of a new body, has not faced the consequence of his karma in the previous lifetime, and that consequence of the previous lifetime's karma which he is supposed to experience in the new lifetime, that is the प्रारब्ध। ये आपका प्रारब्ध बन के आ गया, जिसको बोलते हैं मैच्योर्ड कर्मा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका इन एन एप्पल ट्री देर इज एन एप्पल विच इज राइप, इट इज एनी टाइम इट इज गोइंग टू फॉल ऑन द ग्राउंड, लेकिन कब ये जमीन पे गिरेगा इसका पता किसी को नहीं है। और ये जो प्रेजेंट लाइफ टाइम में प्रीवियस लाइफ टाइम का जो संचित कर्म का कुछ पोर्शन अचानक आके आपके सामने खड़ा हो जाए, तो ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध छोटी मोटी चीज़ नहीं है, प्रारब्ध बहुत बड़ा चीज़ है। और उसी समय पीपल आर थिंकिंग दैट व्हाई बैड थिंग इज हैपनिंग टू गुड पीपल, बिकॉज this is not the consequence of the present lifetime's karma, this is the consequence of previous lifetime's karma which has already matured, you cannot escape from it। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जब रणभूमि में अर्जुन वैराग्य से पूर्ण होके सारे कर्म से विमुख हो गए, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गुरु बन के बारे में विशेष कर्म योग के बारे में उनको बता रहे हैं। और ये कार्य कर्म होते हैं पर सारे कर्म कार्य नहीं होते हैं। जिस प्रकार आप आशा और आकांक्षा के बंधन से कार्य को जोड़ते हैं, वो कर्म बन जाते हैं। और 2 प्रकार के कर्म हैं, निष्काम कर्म, सकाम कर्म। जिस कर्म को आप आशा आकांक्षा से जोड़ देते हैं वो सकाम कर्म बन जाता है। प्रकार से आप कर्म को कोई आशा और आकांक्षा से नहीं जोड़ते हैं, वो निष्काम कर्म बन जाता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को जय और पराजय के मोह से वंचित होके युद्ध करने को बोलते हैं, मतलब कर्म भूमि में जाने को बोलते हैं, उसी समय अर्जुन जब बोलते हैं कि अगर सन्यासी के भांति कर्म योग में डूबने के लिए आप बोल रहे हैं, क्यों ना सन्यास लिया जाए, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं कि अगर सारे पुण्यवान लोग कर्म को छोड़ दे तो संसार में पापियों का बसेरा बस जाएगा। इसीलिए सब अच्छे व्यक्ति कर्म करे लेकिन फल की आशा मत करे। जब भगवान अर्जुन गुरु बन के शिष्य अर्जुन को रणभूमि में कर्म योग का विशेष सूत्र बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे कर्मों को मैं ध्वंस कर दूंगा, लेकिन तुम अपने सब कुछ मेरे चरण में समर्पण कर दो। इस श्लोक के अंदर एक चीज निहित है कि लॉ ऑफ कर्मा कैन बी ऑल्टर्ड बाय लॉ ऑफ ग्रेस। ग्रेस क्या है? कृपा है। 4 प्रकार के कृपा हैं, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा और गुरु कृपा। यहाँ पे ये जो 4 प्रकार के कृपा हैं, जो मैंने पहली बात बताया था कि लॉ ऑफ कर्मा कैन ऑल्सो बी अल्टर्ड बाय लॉ ऑफ ग्रेस, जस्ट लाइक एनर्जी कैन ओनली बी transformed from one form to another, exactly the prarabdha karma can only be transformed from one form to another. This is the special case जहाँ पे
ये स्पेशल केस है जहां पे लॉ ऑफ कर्मा कैन बी ऑल्टर्ड बाय लॉ ऑफ ग्रेस, बट द कंडीशन इज दैट द डिवोटी हैज टू डू कंप्लीट सरेंडर टू द Almighty. The concept of heaven has been collapsed for this current generation, but heaven and hell all are related to your karma. So be aware of your karma, because your karma can give you heaven and your karma can give you hell.